Good afternoon, C2. Hope you will all fine. Last day we have discussed two of the topics, trading routes and the balance of payment position, and we have discussed why there is a negative balance of payment. We have done so many reasons, like I'm repeating again, industrialization in Pakistan is very slow. Number of reason we have seen कि एनर्जी क्राइसिस भी है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ भी हैं, एंड ओवरऑल पाकिस्तान बहुत एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं, हमारा डिपेंडेंस बहुत थोड़ी सी प्रोडक्ट्स पर है. वी आर बाइंग मोर एंड सेलिंग लेस. सो स्टैंडर्ड पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, और एक वो एफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट, पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट ही नहीं कर पाती हैं. फिर हमने ये भी साथ साथ देखा था कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है. 14% बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग यानी इस तरह की चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेड लोग पसंद करते हैं. फिर इसके अलावा हमने देखा था कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल भी यूजुअली इम्पोर्टेड हैं. ट्रेड बैरियर्स हैं ड्यू टू चाइल्ड लेबर एंड अदर रीजंस. और इसके अलावा पाकिस्तान किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेजर प्लेयर नहीं है. सो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू करेक्ट दीज ऑल नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, या हम ऐसी क्या चीज़ें अडॉप्ट करें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह से इम्प्रूव करें ताकि प्रॉपर जो है वो सेटलमेंट हो सके. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. Measure to correct the balance of payment. A continuous negative balance of payments adversely affect economic growth. The deficit between import and export met either by foreign loans or by remittances sent by overseas Pakistani. If the gap between the imports and export is met by foreign loans, the burden of debit will increase with time. There has been a decline in the home remittances by overseas Pakistanis. यानी पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल इशू है, ज़ाहिर है एक तो हम लोन्स लेते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उससे कुछ हद तक आपका रेवेन्यू बेहतर होता है. लेकिन ये कि द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड इन 3 वेज़. बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट आइटम हमें इंक्रीज़ करने चाहिए, वैल्यू एडिड होने चाहिए. बाय रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट्स, जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ख़ुद बन सकती हैं, हमारे पास डोमेस्टिकली उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है रॉ मटेरियल्स की, तो इम्पोर्टेड चीज़ों को हमें वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. बाय करटेलिंग इम्पोर्ट्स रिलेटेड टू द टेरिटरी सेक्टर, यानी कि इम्पोर्ट जो टेरिटरी सेक्टर, क्योंकि हमारे पास ये सारा सेक्टर अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास अपने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, टेक्निकल स्टाफ जो बाहर से आ रहा है मिनरल्स के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए एंड अदर डिपार्टमेंट्स के लिए, तो वी शुड प्रोड्यूस दीज एसेसरीज़ इन पाकिस्तान. इस वजह से हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्योर कर सकते हैं. तो हाउ टू इंक्रीज़ एक्सपोर्ट्स, बच्चों ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है. इन ऑर्डर टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, foreign exchange earnings should be increased through export. Steps are being taken to increase exports. Exports with a high value added elements are being encouraged. पाकिस्तान रॉ मटेरियल्स देता है यूजुअली, ज़ाहिर है उसकी कीमत, उसकी जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो वैल्यू एडेड थिंग्स होनी चाहिए. The development of cottage and small scale industries for export purpose is being encouraged, especially those which use local raw material. यानी कि हमें डेवलपमेंट का जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास छोटी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है. तो वो कहते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए इनके लिए भी, कि ताकि एक, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान का लोकल मटीरियल यूज़ करती हैं, लेकिन इनके पास ज़ाहिर लैक ऑफ फाइनेंस होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंकरेज नहीं कर पाते. तो इन ऐसी इंडस्ट्रीज़ की इंकरेजमेंट के लिए इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि इन यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के से आपका एक्सपोर्ट आइटम प्रोड्यूस हो सके. एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंक्रीज़ द वैरायटी ऑफ एक्सपोर्ट आइटम. वैरायटीज़ रखें. अगर आप कॉटन क्लॉथ भी दे रहे हैं तो यू शुड हैव नंबर ऑफ वैरायटीज़, लोगों के पास मार्जिन हो, आपके पास चॉइस हो टू टेक अप. Reduce the tax are being offered to provide incentive to exporters. Export agencies such as Export Promotion Bureau have been created to organize export activities. Strict quality control measures are being imposed to ensure the consistent high standard of good for export. Export processing zones, बच्चों ये अलहदा से आपका 4 मार्क का क्वेश्चन भी है. What are the export processing zones? Are being set up in different parts of the country to promote the setting up of industries to produce goods for export, often with the help of foreign investors. Lahandi, Karachi, Sialkot and Risalpur are functioning. 13 more
आर टू फॉलो। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में हर शहर के अंदर से उसके प्रोडक्ट को, जैसे अगर लाहौर है, अगर मुल्तान है तो मुल्तान के अंदर भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। इट्स ऑल अबाउट द मैंगोज़, कि यहाँ पे जो मैंगोज़ हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी, उसके अंदर कस्टम ड्यूटी, उसकी पैकिंग, ऑल उस स्टेशन जो है वो मुल्तान के अंदर प्रोसेस होता है। लेकिन ज़ाहिर है वी हैव फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़ाहिर है बहुत कम है ओवरऑल, तो ये हम इस तरह से अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट आर द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स? Export processing zone contain industrial units which manufacture the products with export potential. The objective of the establishment of export processing zone in Pakistan are to boost industrialization, to increase the country's export by creating facilities for local and foreign investors to set up export oriented unit, create job opportunities. यानी कि ये बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स क्या हैं कि ये स्पेशली इंडस्ट्रीज़ हैं, एक यूनिट है इंडस्ट्रीज़ का, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें बनाएंगी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होंगी, लोकल मार्केट के अंदर उसकी एसेस नहीं होगी। यानी थिंग्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन जो है, चाहे वो क्लोथ है, चाहे लेदर है, एनीथिंग पाकिस्तान जो सेल करेगा एक्सपोर्ट क्वालिटी, ज़ाहिर है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होगा उसकी। यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव हो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएँ जो गुड क्वालिटी एक्सपोर्ट मटेरियल प्रोड्यूस करें। दूसरा जो है ज़ाहिर इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, और इससे जो है फ़ॉरेन और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंकरेज करेंगे टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिज़नेस।